चलो बेटा, क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? बैलेंसिंग। कौन सा वाला मेथड कर रहे थे? दिखाना कॉपी में, खुद देख लूंगा। अभी आयन इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ रहे थे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शुरू किए थे? चलो हेडिंग डालो भैया। चल भैया तू भी डाल। कहाँ गायब हो गया था लास्ट क्लास में? बाहर चला गया था? बाहर से ही तो आया क्या तू? है? और यहाँ कहाँ बाहर चला गया था? है? चल हेडिंग डालो। क्लास के बाद पूछ रहा हूँ, ठीक? क्या बैलेंसिंग का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का है? ठीक, अभी क्वेश्चन दूंगा तेरा, हो जाएगा तो पूछ लेना, है ना? चलो लिखो भैया, हेडिंग डालो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये काय का मेथड है? ये बैलेंसिंग का सेकंड मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक, लिखेंगे भैया। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखेंगे भैया। टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। प्रिंसिपल लिखेंगे क्या है? टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टोटल इंक्रीज इक्वल टू -1, x -8 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये भैया? +7। ठीक है, ये वाला +7 आ गया। इसका कितना दिख रहा है? +2। इसका कितना दिख रहा है? +2। इसका कितना 1। हम लोगों ने पीछे वाले मेथड में देखा था कि जितने से डिक्रीज होता है, जितने से इंक्रीज होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन हम लोग लास्ट में, उतने ही इलेक्ट्रॉन हम लोग लास्ट में लगा रहे थे। याद है क्या? ठीक, तो अभी ये 5 से डिक्रीज हो रहा है और वो 1 से इंक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या शो कर रहा है? ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन यानी होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इंक्रीज का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या कर रहा है? लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। ये 5 गेन कर रहा है और ये केवल 1 लूज कर रहा है। कैसे करेंगे इसको बैलेंस? ये वाले रिएक्शन को जो 1 लूज कर रहा है, ये 5 गेन कर रहा है। ये 5 कब गेन करेगा? जब ये वाला 5 लूज करेगा। तो इसको 5 लूज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? इस वाले रिएक्शन को, इस वाले रिएक्शन को काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। और इसको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। समझ में आया? ये 5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसमें क्या बैलेंस कर रहे हैं? 5 से मल्टीप्लाई करके और 1 से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन का नंबर बैलेंस कर रहे हैं। समझ में आया? जो हम लास्ट में बैलेंस करते थे वहां, यहां हम लोग उसको पहले बैलेंस कर रहे हैं। समझ आ गया? ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया है। MnO4 माइनस प्लस 5Fe+2। ठीक, गिव्स क्या? Mn+2 और 5Fe+3। आ गया समझ में? यहां तक के इलेक्ट्रॉन हमने बैलेंस कर लिया। अब वहां क्या बैलेंस करते थे अपन सबसे पहले?
ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ Mn है, यहाँ Mn है, बैलेंस है। Fe5 है, यहाँ भी Fe5 है, बैलेंस है। उसके बाद में अगला हम लोग क्या बैलेंस करते थे, ऑक्सीजन। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 4, यहाँ एक भी नहीं, तो हम लोग यहाँ क्या ऐड करेंगे बेटा, 4H2। वैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अगला क्या बैलेंस करते थे हम लोग, हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 8, और यहाँ कितना है, 0, तो अपन यहाँ क्या ऐड करेंगे, 8H+। इसके बाद क्या बैलेंस करते थे अपन, इलेक्ट्रॉन। वो हमने कहा बैलेंस कर दिया है, शुरू में कर दिया बैलेंस, हो गया रिएक्शन बैलेंस। कुछ भी करने का जरूरत नहीं, इतना ही बड़ा काम है बस। समझ में आया क्या करना है, ठीक। ना दो में तोड़ने की जरूरत है, ना अलग अलग बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक हो जाएगा। क्या हो गया है, इन्फेक्शन, आंख वाक तो नहीं आई, ठीक। चलो नोट करो, फिर अगले एग्जाम्पल को और एक बार समझाता हूं। हो गया बेटा, कर लिएगा। इसको हटाऊं मैं यहां से, हटाऊं भैया, क्या नाम है तेरा, भूल गया नाम, विराट, लिख लिया, हो गया सबका। चलो अगला वाला देखो, अब एक टोक और देखो। मेरे पास में Cr2O7-2 और -2 इक्वल का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। यहां मैंने 2x क्यों लिया है, 2x, जो कि 2 क्रोमियम है मेरे पास, समझ में आया। यहां पे तो एक ही क्रोमियम है, दूसरा क्रोमियम कहां गया होगा, पहले क्रोमियम के आगे क्या लगाने का, 2, तो इससे क्रोमियम बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले आप जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना, उसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। वहां +6 हो गया, यहां क्या दिख रहा है, +3, यहां +2 है, भैया +6 30/3 पर एटम इंटू क्या लिखेंगे, 2, तो यहां टोटल डिक्रीज बाय हाउ मच, 6। समझ आ गया पक्का। अच्छा, यहां क्या हुआ, +2 से +4 क्या हुआ भैया, इंक्रीज बाय 2। यहां पर एटम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही एटम। समझ में आ गया। ये कितने से डिक्रीज हो रहा है, टोटल 6 से। मल्टीप्लाई करने के बाद में रिएक्शन लिखूंगा, देखना। Cr2O7-2 +3Sn+2 gives 2Cr+3 +3Sn। हाँ ठीक है, चल बढ़िया। हाँ हो गया बैलेंस। कैसे करेंगे बेटा, अब यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या लगा देंगे अपन लोग, 7H2। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 14, तो हाइड्रोजन 14 है। चार्ज चेक कर लेते हैं, इसमें चार्ज कितना होगा, +14, इस पे चार्ज कितना है,
-2, इस पे चार्ज कितना है +6, 14 और 6 20, -2 कितना आ गया प्लस। अगला वाला करेंगे आप लोग, MnO4 माइनस प्लस C2O4 -2 एसिडिक मीडियम Mn+2 प्लस CO2। चलो जल्दी से, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आ रहा हूं, आप लोग इसको करके रखो। क्या जरा डाउट था? आ सकता है, उससे पता चलता है, अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे कि एक से ज्यादा स्टेट में है और वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर वो दे दिया था तो अभी का नहीं, गलती से दिया था, पढ़ाऊंगा अभी। हो गया बेटा ये बैलेंस? और कुछ? आओ, वो पढ़ाऊंगा मैं अभी कि एक फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है। उसका कारण ये है कि एक से ज्यादा, उसमें मान लो 2 एटम है, एक का स्टेट आ रहा है +2, एक का आ रहा है +3, तो एवरेज जो है 2.5 आ गया। समझ में आया भाई? है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, सब आ सकता है। आओ, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया होगा +7 आ गया। ये वाले में कितना है आपका भैया +3, ये वाले में +2, और ये वाले में कितना है +4। हाँ जी, +7 से +2 क्या हुआ ये डिक्रीज बाय 5। अच्छा यहाँ 2 कार्बन है, दूसरा कार्बन कहाँ गया? दूसरा भी क्या बनाया होगा CO2, तो इसको पहले बैलेंस कर लो, नहीं तो ये दिक्कत देगा आपको लास्ट में। +3 से +4 क्या हुआ? इंक्रीज बाय 1 पर एटम इंटू 2 बराबर कितना आ गया 2। अच्छा वो 2 है और 5 है, कैसे करूं भाई बताओ? नीचे वाले काय से मल्टीप्लाई करूं? 2 से, और ये वाले को काय से मल्टीप्लाई करूं मैं? 5 से। ये भी 10 हो गया और ये भी कितना हो गया 10। समझ में आया? पक्का ऐसे किए? चलो आगे बढ़ के अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2MnO4 माइनस प्लस इसको कैसे मल्टीप्लाई किया 5 से, 5C2O4 -2 गिव्स 2Mn+2, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 पहले से था तो 10CO2 आया ऐसे ही। अब आ जाओ, Mn2 है, कार्बन 5 2 जा 10 है, कार्बन भी 5 2 जा 10, ऑक्सीजन यहां कितना हो गया 8, ये वाले में 5 4 जा 20, कितना ऑक्सीजन हो गया इधर 28, और यहां कितना है 20, इस तरफ कितना कम है 8, क्या लगाऊंगा बोलो यहां में 8H2। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन में, यहां हाइड्रोजन नहीं है, वहां हाइड्रोजन कितना है 16, क्या लग जाएगा आपका 16H+। आया ऐसे ही। gives H3PO4 प्लस NO। तेरे से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते बन रहा है? तू पहली क्लास अटेंड किया था इस चैप्टर की? सैटरडे को सुबह 10 बजे रखूंगा मैं क्लास। सैटरडे को सुबह 10 बजे आना है ना, ठीक है? पहली क्लास रेडॉक्स रिएक्शन की तू अटेंड किया था, पहली क्लास रेडॉक्स की। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया बेटा, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं यार, बहुत ऊपर हो गया है वाह भैया, बहुत ऊपर नीचे आवे। हाँ ऑक्सीडेशन नंबर आ गया सबका, बताओ भैया इसका क्या आया 0, इसका +5, इसका +5, इसका +2, ये नहीं बताऊंगा मैं, चल जाएगा? ये आ गया सबका 0
3 से तो कितना हो गया 15, और ये वाले को 5 से तो फिर कितना हो गया 15। समझ में आ गया पक्का? ठीक, आओ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं अपन फटाक से। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3p प्लस हाइड्रोजन तो 5 है, 5 है हमने पहले बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 15, यहाँ कितना है 4 3 12 प्लस 5 कितना 17 15, इधर 2 कम है यहाँ करते जाएंगे। हाँ भैया हो गया बाकी लोग का। ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे H3AS वाला, सॉरी ASH3 वाला, ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ हो गया, करूं मैं? आओ ऑक्सीडेशन नंबर बता देना बेटा, क्या क्या है इसमें? आया आपका -3, इस पे आ गया +5, इस पे आ गया और इस पे आ गया -1, जो कि K का हमेशा +1 होगा, Cl का -1 होगा। ठीक है जी, आ गया। अब -3 से करने की जरूरत नहीं है, इसको बैलेंस करना है। कैसे करें बैलेंस बोलो? ये वाले को मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा 24, और इसको काय से मल्टीप्लाई करूं फिर 4 से, तो ये भी कितना हो जाएगा 24। समझ में आया भैया? ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद लिख देते 3ASH3 प्लस 4KClO3 gives 3H3ASO4 प्लस 4 मोल्स ऑफ KCl। ठीक, हाँ जी। आर्सेनिक 3 है, 3 है, पोटेशियम 4 है, पोटेशियम 4 है, हाइड्रोजन देख लेते हैं। यहां हाइड्रोजन कितना है 9, यहां भी कितना है, तो हाइड्रोजन भी क्या है बैलेंस। कुछ बैलेंस करने की जरूरत है क्या? नहीं। कितने लोग कहा गया था ऐसे हाथ उठाओ भैया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी लोग नोट करो, 2 मिनट दे रहा हूं। लिख लिया भैया? सब लिख लिए? बढ़े आगे, चलो अगला सवाल लिखेंगे भैया। फ्रैक्शनल आएगा ऑक्सीडेशन नंबर पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। क्यों आ रहा है पॉइंट में, 1-2 क्लास के बाद सीखेंगे। हो गया? देखो भैया, यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया आप लोग, हो गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया होगा आपका, यहां आ गया 0 प्लस 2.5, यहां आ गया माइनस। अब देखो, आप सब करने से पहले ना जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस कर लो आप, इजी ट्रिक है। यहां 2 सल्फर है, जबकि यहां कितना सल्फर है 4, तो यहां क्या लगाओगे आप 2। यहां 2 आयोडीन है, यहां कितना आयोडीन लगा दूं मैं 2। इतना काम कर लो आप, फिर यहां से यहां एरो डाल लो और फिर यहां से यहां एरो डाल लो बेटा। ठीक है? अभी क्या हो गया यहां पे, +2 से कितना हो रहा है +2.5, इंक्रीज बाय 0.5 पर एटम, इंटू कितना करेंगे 4। 4 से क्यों इंटू किया मैं, कितने एटम है मेरे पास टोटल 4, कितना आ गया भैया ये आपका 2। 0 से -1 डिक्रीज बाय 1 पर एटम इंटू 2, ये भी कितना हो गया 2। 2 से इंक्रीज, 2 से डिक्रीज, काय से मल्टीप्लाई करूं मैं, क्या है किसी से नहीं हो गया? अरे तेरी, और बताओ सब बढ़िया है? अरे दरवाजा ही खोल दो रे कम से कम, हम लोगों का ये लोग पूछने भी नहीं आते, इतने बदमाश लोग हैं। बताओ,
कम से कम हमारा दरवाजा ही खोल दो यार, क्या हो गया? इमरजेंसी लाइट लानी। इमरजेंसी लाइट? चार्ज करो करके बोला। टीवी के कैसे पढ़ेंगे? हो रही है। आप में से कोई नहाया नहीं है पक्का, 100%। तभी भगवान नाराज हो गए। और बताओ। नहीं मिला? नहीं, देखो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या है। हो गया था वाला। 2 से मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किसी से भी नहीं। अभी देखो क्या आ रहा है उधर, सल्फर चेक करो। रिएक्टेंट साइड में कितना है? 4। और प्रोडक्ट साइड में कितना है? 4। ठीक है, छोड़ो, जान दो। और आयोडीन चेक करो, रिएक्टेंट में कितना है? 2। प्रोडक्ट में भी कितना है? 2। तो आयोडीन भी बैलेंस है। अगला अब ऑक्सीजन चेक करो। ऑक्सीजन कितना है? 6। दोनों तरफ 6 6 है, तो ऑक्सीजन भी क्या है? बैलेंस है। मैं निकाला हूंगा वहां किसी काम के लिए। बैठे हो तुम लोग, बता नहीं रहे हो कुछ। चलो बेटा अगला सवाल लिखो। अरे हो गया? आगे बेटा आंसर आ गया? बच्चा है? हो गया? लो बेटा जल्दी करो तुम लोग। भैया पीछे तन्मय। हो गया? और तेरा बेटा प्रिंस बच्चा है? चलो आओ पहले ऑक्सीजन का कितना है? +1। क्या हो रहा है? इंक्रीज बाय 2। +5 से +1। डिक्रीज बाय 4। कितने नाइट्रोजन है? 2 पर एटम इंटू 2 बराबर कितना आ गया? 8। अब वो 8 है और ये 2 है, क्या करें बोलो नीचे वाले को? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था आप लोगों ने। और अपन लिखेंगे 4Zn +2NO3- gives 4Zn +2 प्लस N2। हो गया ऐसे ही। अब आ जाओ ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इधर कितना है भैया? 6। और इधर कितना है? 1। क्या लगाऊं बोलो यहाँ पे? 5H2। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 10। यहाँ एक भी नहीं, क्या लगेगा भैया? 10H+। लग गया था ऐसे ही, पक्का बन जा रहा है। अगला सवाल लिखेंगे। वाला टास्क है ये,
हाँ बेटा, क्या कहानी है? हो गया? मैं भी बहुत सारा डिलीट 66 फोटो डिलीट कर दिया। हाँ चले, करूँ मैं? हो गया, आंसर आ गया। चलो आओ। अब कैसे करूं भाई? एक ठोक को काय से मल्टीप्लाई कर दूं? इसको 2 से, और ये वाले को 5 से। बन जा रहा है पक्का? 3 नंबर आपका बोर्ड का तैयार हो गया, आपका स्कूल के पेपर का ना, आता ही है ये। 2mn+2 प्लस 5BiO3 माइनस गिव्स 2MnO4 माइनस प्लस 5 15, और यहां ऑक्सीजन कितना है? 8। कितने का कमी है अपने को? 7। तो यहां क्या लग जाएगा? 7H2O। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, वहां कितना है? 14। यहां +13। यहां कितना हो गया? -2 और +15। कितना बचेगा? +13। हो गया बैलेंस? बन जाएगा पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या था बे? एल। कौन सा मीडियम है इस बार? बेसिक मीडियम का पता ही आपको कैसे करते हैं, है ना? चलो ट्राई करो, बनने लगेगा। NH4+ है ऊपर, अमोनियम आयन NH4+। मैं मॉड्यूल का देने बोल दूं, कहाँ रखे हैं आप लोगों को? बेसिक मीडियम है बेटा, जितना H+ डालते हैं उसके बाद उतना ही OH डालते हैं। कौन से साइड? दोनों साइड, ठीक है। H+ तक तो बैलेंस कर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। चले ठीक है, ज्यादा चिंता मत कर। सैटरडे से सुबह अभी फोन कर ही रहे हो लोग, सैटरडे को सुबह 10 बजे आ जाना, है ना? और फिर उसके बाद में वो 3-4 बच्चे हैं, तो उनके साथ में तेरे को ना कराते कराते शाम के तो पढ़ते ही रहे, और आपसे कहीं बाहर मत जाना, ठीक है? कहाँ से आए तू बेटा? शक्ति से? मत जाना अभी कहीं, यहीं रहना, है ना? आ बेटा, ऑक्सीडेशन। अब स्कूल में एडमिशन हो गया तेरा? कहाँ? कहाँ? शक्ति में? आ बेटा, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? 0। यहाँ क्या आ गया? +5। इसका कैसे निकलेगा? ये LOH होल था इसका। ये OH कौन सा आयन है? नेगेटिव है। तो भैया OH- होता है ना? अच्छा छोड़ो, गोली मारो। O पे क्या चार्ज होता है? -2। H पे क्या होता है? +1। दोनों मिलेंगे तो क्या बचेगा? OH-1 बचेगा। तो एल्यूमिनियम को मैंने मान लिया, एल्यूमिनियम को मैंने X मान लिया। जब जो चाहिए वो नहीं हो रहा है ना? रबर अभी चाहिए नहीं, ये आ गया। एल्यूमिनियम को मैंने मान लिया X प्लस 3 × -1। और बताओ है? किसी किसी दिन। हाँ हो गया, हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। X -3 इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू क्या आएगा? +3। इधर आ जाओ। X +4 × +1 इक्वल टू +1। X +4 इक्वल टू +1। X इज इक्वल टू +1 -4। X इज इक्वल टू क्या आ गया?
-3। ठीक है, हो गया। चलो अब आ जाते हैं फटाफट, ये 3 है ना, वो एरो एरो डालते हैं अपन यहाँ, 0 से +3 +5 से -3, 0 से +3 क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज बाय 3, +5 से -3, ओ माय गॉड, डिक्रीज बाय 8। कैसे करेंगे बैलेंस, ऊपर वाले को काय से मल्टीप्लाई करूं बेटा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाइड बाय 3 और नीचे वाले को मल्टीप्लाइड बाय 8, तो बस 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8Al प्लस 3NO3 माइनस गिव्स 8AlOH होल थ्राइस प्लस 3NH4 पॉजिटिव। आ गया यहां तक के पक्का। चलो एल्यूमिनियम 8 है, नाइट्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 3 है, ऑक्सीजन यहां कितने ऑक्सीजन है, 9। यहां एक में कितना ऑक्सीजन है, एक में 3 और 8 में कितना होगा, 8 3 जा 24 और 9 कितने का अंतर हो गया, 24 में से 9 गया 15, तो यहां क्या लगाऊंगा बोलो मैं, 15H2। अब हाइड्रोजन यहां कितने हो गए, 30H है ना, इसको मिटा दे, बदतमीज। हाँ यहां आ जाओ H निकालने के लिए, बताओ ये वाले में, एक में कितना H है, 3, तो 8 में कितना होगा, 24। अच्छा यहां कितना होगा, 12, 24 और 12 कितना हो गया, 36, वहां कितना है 30, तो यहां मैं क्या ऐड करूंगा बोलो, 6H+। जैसे ही मैं 6H+ ऐड करूंगा, 6H+ के साथ यहां और क्या ऐड करना पड़ेगा, 6OH- इधर भी और 6OH- इधर भी। समझ आ गया, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 6H2 और 15H2O क्या हो जाएगा, 21H2O। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 21H2O प्लस 8Al प्लस 3NO3 माइनस गिव्स 8AlOH होल थ्राइस प्लस 3NH4 प्लस 6OH-। आ गया क्या भैया, यहां चार्ज कितना हो गया, -3, यहां कितना हो गया, +3 और -6, यहां भी -3। समझ आ गया पक्का, हो जाएगा, बढ़े आगे। चलो किसी का आया था ऐसे ही हाथ उठाना, 1 2 3, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है, और आपका, और आप हो गया था आप भैया, अच्छा आप तो सीख ही रहे हैं अभी। चलो बढ़ू मैं आगे, अगला सवाल लिखेंगे भैया, इस बार सबका चाहिए मेरे को आंसर। MnO4 माइनस C2O4 -2 बेसिक मीडियम MnO2 और CO3 -2। चलो करके दिखाओ जल्दी से। मैं और फोटो डिलीट कर देता हूं जब तक। हाँ बेटा हो गया, बार बार चेंज क्या हो जा रहा है, करूं मैं हल, कर दूं इधर, चलो आओ, क्या आ गया यहां ऑक्सीडेशन नंबर इसका +7, इसका क्या आ गया +3, इसका आ गया +4 और इसका क्या आ गया +3, नहीं इसका आया होगा +4, है नहीं, तो +7 से +4 +3 से +4। देखना यार दो कार्बन है, यहां क्या लगा देंगे अपन पहले 2, ये क्या हो गया +7 से +4 डिक्रीज बाय 3, यार डिक्रीज बाय 3, और +3 से +4 इंक्रीज बाय 1 पर एटम,
इंटू 2 बराबर 2। कैसे करें बोलो, ये 3 है ये 2 है, ये वाले का से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ये वाले को 3 से। कर लिया ऐसे ही। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2MnO4 माइनस प्लस 3C2O4 माइनस 2, बेसिक मीडियम में 2MnO2 प्लस 6CO3 माइनस 2। समझ आ गया पक्का? ठीक ना। अब क्या है और अपने पास में Mn कितना है 2, यहां पे कितना है 2, कार्बन यहां 6 है, वहां भी कितना है 6, ऑक्सीजन यहां कितना हो गया भैया 8 और 12, 8 और 12 20, यहां कितना है 8 नहीं 4 और 18 कितना 22, 22 और 20 क्या करूं बोले, यहां पे क्या लिखूं मैं। नेक्स्ट आ जाओ हाइड्रोजन में। यहां हाइड्रोजन कितना है 4, यहां एक भी नहीं, क्या लिखूंगा मैं 4H प्लस। मीडियम बेसिक है, 4H प्लस के पीछे 4OH माइनस इधर भी और 4OH माइनस इधर भी, ये 2H2 है और ये कितना बन गया आपका 4, ये वाला कट जाएगा, यहां क्या बचेगा आपका 2H2। ठीक, इसके बाद 2MnO4 माइनस प्लस 3C2O4 माइनस 2 प्लस 4OH माइनस, इधर क्या आ जाएगा आपका 2MnO2 प्लस 6CO3 माइनस 2 प्लस 2H2। आ गया था ऐसे ही पक्का। बढ़ू आगे, चलो अगला सवाल लिखेंगे भैया। MnO4 माइनस प्लस I माइनस, बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस 2 प्लस IO3 माइनस। चलो जल्दी से, हाँ जी आगे क्या आंसर आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +7 -1 +6 और +5। ये क्या हुआ डिक्रीज बाय 1 और ये वाला क्या हुआ इंक्रीज बाय 6। कैसे करेंगे, ये वाले को काय से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। मल्टीप्लाई करने के बाद 6MnO4 माइनस प्लस I माइनस से 6MnO4 माइनस 2 प्लस IO3 माइनस। आगे ऐसे ही Mn बैलेंस I बैलेंस ऑक्सीजन यहां हो गया 24, ऑक्सीजन यहां कितना हो गया 24 प्लस 3 27, यहां क्या ऐड किया अपन ने 3H2 ऐड करने के बाद यहां अपन ऐड करेंगे 6H प्लस, मीडियम बेसिक है 6OH माइनस यहां भी और 6OH माइनस यहां भी। कर लिया ऐसे ही, ये 3H2O कट गया और यहां 6H2O में से कितना बच गया आपका 3H2O, और अब आपके पास में आ गया आपका 6MnO4 माइनस प्लस 6OH माइनस प्लस I माइनस गिव 6MnO4 माइनस 2 प्लस IO3 माइनस प्लस 3H2। समझ आ गया पक्का, आ गया। चलो अब ये एक कैटेगरी के सवाल थे, अब मैं आपको दूसरे कैटेगरी के सवाल दे रहा हूं। KMnO4 प्लस HCl प्लस नहीं प्लस HCl गिव्स Mn नहीं आ रही वाला नहीं कर पाओगे आप लोग अभी शुरुआत में, ये रुको ये इसको बाद में करना, पहले इजी वाला करो। इजी वाला कौन सा दूं मैं, इजी वाला मैं आपको देता हूं KMnO4 प्लस FeCl2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस FeCl3 प्लस KCl। बाकी H2 नहीं लिख रहा हूं मैं, वो आ जाएगा कहीं भी, ठीक उधर आएगा उस तरफ H2O भी आएगा, मगर लो सॉल्व करने की कोशिश करो। तेरे को क्या लगता है क्यों
क्योंकि क्या लिखा हुआ है HCl, और HCl क्या होता है एसिड, इसलिए मीडियम कैसा होगा एसिड। ट्राई करो चलो। पीछे वाले बन जाएंगे ना, जो पीछे कर रहे थे इससे वो बन जाएगा, उसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। चलो यार मैं अपना कुछ क्या कर दिया मैं, इस भगवान जाने क्या। चलो जल्दी जल्दी कोशिश करो। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो आप लोग पहले। ऑक्सीडेशन नंबर निकल गए क्या? चलो देखो इधर, पहले समझो फिर अगला वाला खुद करना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपका ये वाले में? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया होगा आपके MnO4 में क्या होता है +7। अब भी अगर याद नहीं हुआ मतलब आप थोड़ा देखो, इलाज कराओ, है ना। बहुत सवाल करा दिए मैंने। इसमें Cl क्या लोगे आप? Cl जनरली क्या लेते हैं अपन -1, ठीक है। 2 Cl है, इस पे क्या आया चार्ज +2। यहाँ 2 Cl है, इस पे क्या चार्ज आया +2। 3 Cl है, यहाँ क्या चार्ज आया +3। इसमें Cl का -1 K का +1, यहाँ Cl का -1 H का +1, यहाँ K का +1। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या? पोटेशियम का कभी चेंज होता भी नहीं है, क्योंकि उसका ऑलवेज क्या होता है +1। अब आप देखो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? Mn का चेंज हो रहा है एक, और किसका चेंज होता नजर आ रहा है बेटा? Fe का। Cl चेंज हो रहा है क्या? यहाँ Cl क्या है -1, यहाँ भी क्या है -1, यहाँ भी क्या है -1, यहाँ भी -1, सब जगह -1। ठीक हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर किसका? इन लोगों का चेंज हो रहा है। यहाँ क्या हो गया बोलो? डिक्रीज बाय 5, और यहाँ क्या हो गया? इंक्रीज बाय 1। कैसे करेंगे बोलो? यह ले कैसे मल्टीप्लाई 5 से। अब KMnO4 प्लस क्या 5FeCl2 प्लस HCl, अभी ऐसे लिख दिया MnCl2 प्लस 5FeCl3 प्लस KCl, अभी ऐसे लिख दिया। समझ में आया? अब आप मेरे को ये बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भाग ले रहे हैं KMnO4 और FeCl2। ये काहे के लिए दिया है? इसका क्या काम है इसका दुनिया में? है मीडियम, और क्या काम है? यहां कितना Cl है 2, और यहां कितना Cl दिख रहा है? बहुत सारा। तो बहुत सारा Cl कहां से आया होगा? KMnO4 से तो आएगा नहीं, वो या तो FeCl2 से आएगा या HCl से। समझ में आया? ठीक। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, ये काय के लिए दिया हुआ है KCl, इसका क्या आवश्यकता है? ये तो रिएक्शन में भाग ही नहीं ले रहा। पोटेशियम, जो यहां पोटेशियम है वो इन दोनों में बैलेंस होगा क्या? तो ये काय के लिए दिया हुआ है KCl, पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक। अच्छा, अब आप ना इनको चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप KMnO4 के आगे, FeCl2 के आगे, MnCl2 और इनके आगे कुछ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? आपने इनके इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए हुए। जैसे ही मैं इसको, जैसे ये 5 है, 5 की जगह जैसे ही मैं 6 करूंगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाय 6 और डिक्रीज बाय 5। बैलेंस हो पाएगा क्या? नहीं। तो आप इन्हें बैलेंस करके आओ, इन्हें नहीं छुओगे। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम यहां 1 है, सबसे पहले हम क्या बैलेंस करते हैं? ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के यहां पोटेशियम कितना है? 1। कहां बैलेंस करूं मैं? KCl में। 1 ही रखूंगा यहां कि 2 रखने की जरूरत है? 1 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बैलेंस करना है? Mn, यहां 1 है, वहां भी 1। अगला Fe, 5 है और 5। अगला Cl, Cl यहां कितने दिख रहे हैं? 10 और 1 कितने हो गए? 11 Cl है। यहां कितने Cl है बेटा? 2। यहां कितने हैं? 15। और यहां कितना है? 1। कितने हो गए? 18 Cl। यहां कितने Cl है? 11। वहां कितने हैं? 18। कहां से डालू Cl में?
HCl से डालूं तो कितने और Cl मेरे को चाहिए 7, तो मैं 7 HCl और डालूंगा एक मेरे पास पहले से मैंने 7 और डाल दिए, कितने हो जाएंगे 8। समझ में आया 8 क्यों किया मैंने, पक्का। अब यहां Cl काउंट करो, यहां कितने Cl 10 और यहां कितने हैं 8, 10 और 8 कितना होता है 18, यहां कितने हैं 2 प्लस 1 3 और 15, 15 और 3 कितना होता है 18, यहां भी 18 वहां भी 18। समझ में आ गया, Cl बैलेंस हो गया। अगला क्या बैलेंस करना है अपने को, ऑक्सीजन। यहां कितना ऑक्सीजन है 4, क्या करूं वहां बोलो। अगला क्या बैलेंस करना है हाइड्रोजन, यहां कितना हाइड्रोजन है 8, हो गया बैलेंस। समझ में आया कैसे किया, कर लोगे ठीक। चलो मैं एक और दे रहा हूं, करके दिखाना मेरे को। नोट करो इसको, K2Cr2O7 प्लस ये वाला दूं नहीं दूं, बड़ा वैसा लगता है कि दूं कि नहीं दूं, दे देता हूं, दूसरा दे देता हूं। H2C2O4 प्लस H2SO4 gives Cr2SO4 whole thrice plus CO2 plus K2SO4 प्लस H2O। चल करने की कोशिश करो। या घर से करके लाओगे, हाँ बेटा कुछ हो रहा है, कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं दिख तो सब रहा है। जल्दी करो बेटा, वो आज का 12th वालों के PTM रखिए तो पेरेंट्स आने लगे, है ना। है दोनों जगह नहीं है ना अपने पास। देखिए आप यहां पे सल्फर कौन से फॉर्म में SO4, ये कौन सा आयन है SO4, सल्फेट आयन है ना SO4-2, यहां भी सल्फेट आयन है यहां भी, तो SO4-2 में कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आओ इधर देखो, यहां निकाल लिया आप लोग, इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर आपका +7, यहां कार्बन का क्या है आपका +3। अब मैं उसको क्या समझा रहा था, वो बात समझना, मैं उसको क्या, वो मेरे से क्या पूछ रही थी गुड़िया, ये पूछ रही थी सर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ना। हमें नहीं पता, पता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, लेकिन यहां सल्फर कौन से आयन में है SO4-2, यहां भी कौन से आयन में है SO4-2, और यहां भी कौन से आयन में है SO4-2। उसमें कोई चेंज आ रहा है क्या, और जब चेंज नहीं आ रहा, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, ताकि हम लोग एरो डाल सके। इसमें चेंज हो रहा है क्या, नहीं, गोली मारो उसको। हाँ, यहां ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा देखना, 2 क्रोमियम है 2x प्लस इस पूरे आयन पे क्या चार्ज होता है सल्फेट आयन पे -2, तो 3 इंटू -2 बराबर क्या 0। समझ गए, तो 2x - 6 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, तो इसका +3 है और इसका क्या है +4। समझ में आया पक्का। चलो एरो डाल के जल्दी से इंक्रीज डिक्रीज लिख के दो मेरे को, जल्दी से इंक्रीज डिक्रीज मैं सीधा नीचे जो बोलोगे मल्टीप्लाई करके वो लिखूंगा मैं, जल्दी करो। हाँ बेटा हो गया मल्टीप्लीकेशन, कर रहे हो बैलेंस कर रहे हो, चलो करो, अच्छा आप ही लोग करो। आ गया आंसर, हाँ मैं गलती से +7 लिख दिया, +6 सॉरी +6।
+6 है ना, उसको +6 करके ही करना ना। अब मैं भी थक गया हूँ, अब जल्दी करो तो मैं जाऊँ, अभी पेरेंट लोग से मिलना है। लो मैं करूं, रुक जाऊं, है कर दूं, एक और कर देता हूं, देख लो, इसके बाद वाला आप पक्का घर से करके लाना, ठीक है। आओ आप मेरे को बस ये बता दो इसके आगे क्या लिखना है मेरे को। मल्टीप्लाई कर लिए होगे ना आप लोग, है ये कितने से चेंज आ रहा है इसमें, मैं डिक्रीज बाय 3 पर एटम इंटू 2 बराबर 6। यहां क्या लगा देंगे 2, इंक्रीज बाय 1 पर एटम इंटू 2 बराबर 2। इसको कैसे से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहां तक आगे समझ में सबको पक्का। क्या हो जाएगा मेरा K2Cr2O7 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2C2O4 प्लस H2SO4 गिव्स इधर Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6CO2 प्लस K2SO4। H2SO4 को बाद में अपने आप लगा लेंगे अपन, ठीक है। अब इधर देखो, सब बोर्ड पे देखो, सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं अपन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सबसे पहला आइटम क्या है, पोटेशियम। यहां कितना है 2, वहां भी कितना है, हो गया बैलेंस। अगला वाला क्या है, क्रोमियम। यहां कितना है 2, वहां भी कितना है 2, हो गया बैलेंस। अगला कार्बन, यहां कितना है 6, वहां भी कितना है 6, हो गया बैलेंस। ये H2SO4 क्यों दिया है, यहां जो इतने सारे सल्फेट लग रहे हैं उनको बैलेंस करने दिया है, समझ में आ रहा है। अच्छा, और उस K2SO4 का क्या काम है, देखो ना तो H2SO4 भाग ले रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ना K2SO4 ले रहा है। K2SO4 का क्या काम है, पोटेशियम बैलेंस करना, K2Cr2O7 का। समझ में आ गया। चलो अब इधर सल्फेट काउंट करो, इसमें कितना सल्फेट है 3, और इसमें कितना है 1, 3 और 1 4। यहां क्या लिखूं बोलो, आ गया समझ पक्का। अच्छा, पोटेशियम बैलेंस हो गया बेटा, क्रोमियम बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया। अब आओ ऑक्सीजन, इसमें कितना ऑक्सीजन है 7 है, इसमें कितना है भैया 4 3 12, और इसमें कितना है 16। 7 नहीं, ये दोनों 28 हो जाएगा, 28 और 7 कितना हो जाएगा, तो इसके पास कितना ऑक्सीजन हो गया 35, है ना। ये वाले में आ जाओ, इसमें कितना है बेटा 12 है, इसमें कितना है 12, और इसमें कितना है 4। 12 प्लस 12 24, और 4 28। क्या करूं बोलो, यहां क्या लिखूं 7H2। नाउ अब क्या ऑक्सीजन हो गया, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। यहां कितना हाइड्रोजन है बेटा 6 है, यहां कितना है 6 और 8 कितना होता है 14, और यहां कितना है, हो गया बैलेंस। समझ में आया भैया, ठीक कर लोगे। चलो एक आखिरी दे रहा हूं मैं, BaCrO4 प्लस Ki प्लस HCl CrCl3 KCl प्लस BaCl2 प्लस I2। तो ये मात्र छोटा सा रिएक्शन, इसमें मात्र 3 और 5 8 लोग हैं। आप लोग घर से इसको बैलेंस करके लाएंगे, ठीक है, बन जाएगा। लाओ मॉड्यूल दिखाना, होमवर्क दूंगा। पेज नंबर 40 में, पेज नंबर 40 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 तक लिखते जाओ कॉपी में। पेज नंबर 40 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 तक। पेज नंबर 36 में क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। पेज नंबर 36 में क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11।
पेज नंबर 34 में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, फिर पेज नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 66 से 73, 66 से 73 कितने हो गए? 10-15 हो गए। और दे दूं? नहीं, इतने करके लाओ, ठीक है। चलो इतना करके कल आओ, परसों तो भैया सुबह आ जाइए।